बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जहन एक अजीब गार जैसा है। इसके अंदर जगह जगह छोटी छोटी गारें हैं, जैसे किसी ने खजाना छुपाया होता है। हम अपने दुखों को, गमों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, प्रेशर्स को उनमें जगह जगह छुपाते जाते हैं और फिर जब इनका जी चाहता है ये निकलते हैं और हमको डराते हैं। कुछ लोग खौफज़दा होते हैं, कुछ को घबराहट होती है, कुछ को बस में बैठने से, कुछ को जहाज़ में बैठने से, कुछ को मोटरसाइकिल में बैठने से। मुझे आए रोज़ जो इस तरह के सवालात आते हैं कि मुझे बड़ी घबराहट होती है। किसी को अपनी माजी की गलतियों से बहुत घबराहट होती है, किसी को आने वाले दिनों में रिश्ता निभाने से बड़ी परेशानी होती है, कुछ को अपने माजी की कुछ कोताहियों पे, कमज़ोरियों पे, या उन्होंने किसी पे ज्यादती की होती है, उस पर खौफ होता है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को खा जाती हैं और उसको डैमेज करती हैं। अल्लाह ने इंसानों को जो इल्म दिया और अकल दी, उसने इंसानी रवैये का मुताला करने का एक इल्म दरियाफ्त हुआ जिसको नफ्सियात कहा जाता है। नफ्सियात में मुनज़्ज़म तौर पर, बामकसद तौर पर किसी चीज़ को, किसी भी लड़की को, लड़के को, आदमी को, मर्द को, एक ग्रुप को, ज़्यादा लोगों को, जानदार चीज़ों को, उनके साथ मुसलसल वक्त गुजारा जाता है, उनका मुशाहिदा किया जाता है, मुतालिया किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है, फिर उसमें से उस मसले का हल निकाला जाता है। इसी तौर पे साइंसदानों ने तो ये भी किया कि इंसानी मिजाज के करीब करीब, या जिस्म के करीब करीब जो जानदार हैं उन पर भी तजर्बात किए। लेकिन जो नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात, इसका ज़्यादा ताल्लुक इंसानी रवैयों के साथ है कि उनका मुतालिया करने के बाद फिर उनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनमें एबनॉर्मलिटी होती है, चूँकि अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये फोबिया बन जाता है। प्रॉब्लम कायम रहे तो आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है और आखिर में इतनी एंजाइटी हो जाती है कि आप उस मसले के नीचे दबकर कराहने लग जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि दुनिया में 3 जो बड़े नफ्सियात के साइंसदान हैं, उन्होंने जो एनर्जी साइकोलॉजी बनाई, उसके नतीजे में उन्होंने 3 राउंड्स तय किए कि अगर आप 3 राउंड कर लें तो 3 राउंड में आपका मसला हल हो सकता है। ये हो सकता है कि आप एक, जैसे बुफे है खाने का, वहां जाते हो तो आपको गोश्त अच्छा लगता है, वहीं आपका नजर पड़ती है तो उबली सब्जी भी है, वहीं आपकी नजर पड़ती है तो फिश भी है। तो इसका मतलब होगा कि रियलिटी में वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो जब आप किसी एक दुख को अपने जहन से, दिल से निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वहां दुख के साथ तो कमर दर्द भी पड़ी हुई है, वहां किसी का बुरा रवैया भी पड़ा हुआ है। सो इन सब को फिर बारी बारी आप उस तरतीब में, उस राउंड में लाते जाएंगे और इस पे करते जाएंगे। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी आजमाई हुई हैं, यानी मैं अपने पेशेंट्स पे भी आजमाता हूँ। और ये जो इल्म है, मेरा बिलीव ये है कि ये देने से बढ़ता है, दूसरों की ज़िंदगी में खैर बढ़ती है। पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते। जब आपके पास कोई पेशेंट आया हो और आप उसका मसला हल करते हो और उसके बाद जाते हो, वो ऐसा रिलैक्स होता है और उसका जो जिस्म टूट रहा होता है वो वापस जुड़ता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसके जो होंठ हैं वो आपके लिए दुआ से भर भर के हिलते हैं। तो किस जालिम को ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, 3 जो नफ्सियात के साइंसदान हैं, आप उनके अगर नाम नोट करना चाहें, याद रखना चाहें, आपको आसानी होगी। एक तो गैरी है जिसने इस सिस्टम को इनिशिएट किया, दूसरा आर्टनिक है और तीसरे का नाम डॉक्टर हार्ट है। तो ये तीनों ने इंसानी जिस्मों के, किसी ने 13 कहा है, किसी ने 17 कहा है और किसी ने थोड़ा उससे ज़्यादा किया है। ये सारे तीनों टैपिंग के उस्ताद हैं और इन्होंने, आज आपको मैं डॉक्टर हार्ट का बता रहा हूँ, हार्टमैन इसका पूरा नाम। ये कहते हैं कि इस मसले को, जिस पे भी आपको परेशानी है, एक कागज़ लीजिए और सबसे पहले तो मसला लिखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मुमकिन है आपको अपने एग्ज़ाम से घबराहट हो, मुमकिन है आपको अपनी शादी से घबराहट हो, मुमकिन है आपको किसी के रवैये से घबराहट हो। तो पहला आपने काम किया, नंबर 1, मसला क्या है, उसका एक जुमले का आप उसको फ्रेम करेंगे। अच्छा, मेरे पास जब बहुत से लोग आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ मसला क्या है, तो वो कहते हैं सर मसले तो ढेर हैं, बहुत मसले हैं, मैं इन सब मसलों से बहुत तंग हूँ, ये सारे मुझे परेशान करते हैं। तो जिस तौर पे सारे खाने इकट्ठे नहीं खाए जा सकते, इसी तौर पे सारे मसले इकट्ठे हल नहीं किए जा सकते, एक एक होगा। तो पहले हम मसला, लाइक आपको घबराहट होती है एग्जाम से
और वायवे से घबराहट होती है, या आपको शादी से घबराहट होती है, या आप अपने लिहाज से देख लीजिए। उसके बाद आप नंबर 2 पे लिखेंगे 1 to 10। 1 to 10 को अंग्रेजी में कहते हैं स्कोरिंग की, कि आपने जैसे 10 का लेडर है, आप कहते हैं इस मसले में मैं इतना ज्यादा है कि 10वें नंबर पे खड़ा हूं, तो फिर ये 10 नंबर आपको राउंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मसला बहुत है, मुझे घबराहट भी होती है, पर लोगों के साथ में बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और ये इतनी घबराहट है कि मैं 7 नंबर पे हूं, तो 7 को आप कीजिए। चूंकि 5 से ऊपर होगा तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो मसला आपकी जिंदगी में, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी खुशी में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। तो पहला मसला, आपने पहले मसले की लाइन लिखी, दूसरा आपने उसकी स्कोरिंग की लिखी, तीसरा आपने एक लाइन ये लिखनी है कि मुझे लोगों से मिलने में घबराहट होती है, लेकिन मैं अपनी जात से खुश रहना चाहता हूं, मैं किसी डर के बिना जीना चाहता हूं। ये एक लाइन का जुमला है। मुझे अपनी शादी के टूटने का डर है, लेकिन मैं डर के बिना जीना चाहती हूं, मैं, ये एक लाइन का है। मुझे कमर दर्द है बहुत शदीद, पर मैं कमर दर्द के बावजूद अपने वजूद को पसंद करती हूं और इसके साथ मुतमईन जिंदगी गुजारना चाहती हूं। सो इट वुड, यानी जो भी इशू है उसके साथ जो दूसरा मसला, दूसरे जो लाइन में आपने जो वाजे करना है अपने ब्रेन को, वो ये है, मसला मौजूद है, पर इसके साथ मैं खुश भी रहना चाहती हूं, मुतमिन भी रहना चाहती हूं, और अपने पूरे वजूद को, बॉडी को कबूल करती हूं। क्योंकि जब हम अपने आप को कबूल नहीं करते उस मसले के साथ, तो फिर एंजाइटी हम पे हमला करती है। तो अब ये 3 काम हो गए, तो चौथे काम में फिर आप बैठेंगे आराम से, आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करने के बाद आप लंबे 3 सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, सर से पांव तक। ये आमतौर पे जो इत्मीनान है पांव से लेकर सर को आता है। अपनी जाती जिंदगी में इसको मामूल बनाइए। जब भी कोई मसला आपको आने लगे तो घबरा के गोली खाने की बजाय, घबरा के किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय इसको हल कीजिए। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को भी ये सिखाइए। ये कुव्वत हमारे अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। जैसे आपके पास बिजली हो और आप उसको बटन ऑन करोगे तो चलेगी ना, आप उसे रोशनी कर लें, आप उसे पंखा चला लें, आप उसे एसी चला लें, आप उसे हीटर चला लें, व्हाट्सएवर, इट डिपेंड्स। चूंकि टेंडेंसी और कुव्वत आपके अंदर मौजूद है। ओके जी, तो अब हम आए उस मसले पे कि मुझे बहुत घबराहट होती है। तो अब आप आंखें बंद करेंगे और इन 2 उंगलियों से यहां पे टैपिंग करेंगे, घबराहट। तो पूरा जुमला ना चाहे कि ये घबराहट, 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 मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है, मैं इससे निकलना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ, मैं अपने वजूद को पसंद करती हूँ, मैं अपने वजूद को पसंद करती हूँ, मैं अपने वजूद को पसंद करती हूँ, मैं इस घबराहट के साथ ही इत्मीनान के साथ जीना चाहती हूँ, मैं इस घबराहट के साथ ही इत्मीनान से जीना चाहती हूँ। फिर आप यहाँ करेंगे उसी तौर पे, फिर आप इन दोनों हिस्सों पे, बिल्कुल निपल्स के नीचे, इन दोनों पे 10-10 दफा ये करेंगे। और ये पूरा जो राउंड है, ये पूरा मुकम्मल करने के बाद, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बताई थी, इन सबको करने के बाद फिर आप आंखें खोलेंगे और लंबा सांस लेके फील करेंगे कि 1 से 10 की जो स्कोरिंग की थी, अब उस पर आप कहाँ पे। अब दूसरा राउंड आएगा, तो दूसरा राउंड में यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 4 उंगलियां और ये 4 उंगलियां। मुझे घबराहट होती है, पहले से कम होती है, स्टिल होती है पर पहले से कम होती है। मैं इस घबराहट से निकलना चाहती हूँ, मैं इस परेशानी से निकलना चाहती हूँ, मैं अपनी गलतियों और कोताहियों से निकलना चाहती हूँ, मैं अपने गुनाहों से निकलना चाहती हूँ, मैं लोगों के डर से निकलना चाहती हूँ, जो रात को मुझे खौफ आता है मैं उससे निकलना चाहती हूँ, बुरे ख्वाबों से मैं निकलना चाहती हूँ, लोगों के डर से निकलना चाहती हूँ, अंधेरे के खौफ से निकलना चाहती हूँ, लोगों के बुरे रवैये के से निकलना चाहती हूँ, जॉब जाने के खौफ से निकलना चाहती हूँ। यानी जो जो भी खौफ है आप उसको ये करते जाएंगे, 10 से लेके 20 तक आप ये करेंगे। अब ये दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड का यहाँ से करने के बाद
आप फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे। और इसमें 2 लफ्ज हमने ऐड किए कि अभी मुझे स्टिल है, यानी पहले आप अगर 9 पे थे तो अब आप 1 राउंड मुकम्मल करने के बाद 7 पे आ गए या 6 पे आ गए, तो अब आपने इस राउंड को मुकम्मल दोबारा से स्टार्ट करना है वहीं से। मुझे घबराहट अभी है, पहले से कम है, मुझे घबराहट अभी है, पहले से कम है, मैं इसके बिना जीना चाहती हूँ, मैं इंशाल्लाह इस पे काबू पा लूंगी और मैंने अपने वजूद के साथ खुश रहना चाहती हूँ, मुझे अपना आप अच्छा लगता है, मैं आई लव माई सेल्फ और मैं अपने साथ एतमाद से रहना चाहती हूँ, ये घबराहट से मैं हर सूरत में जान छुड़ाना चाहती हूँ। तो आप ये 13 हिस्से जो जिस्म के हैं उस पे करने के बाद ये राउंड 2 मुकम्मल हुए। जो मेरा मुशाहिदा है और तजर्बा है, 3 राउंड में आमतौर पे 9 से 1 पे हम आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये किसी मेडिसिन के बिना, किसी और की सलाह के बिना, ये अंदर की वो एनर्जी है, अंदर की वो ताकत है जो आपने अपने आप को याद दिलाई, उसको इस्तेमाल किया। सो आप 3 राउंड्स में अपने किसी भी बड़े से बड़े मसले से निकल सकते हैं, उसको फोबिया बनने से रोक सकते हैं, उसको स्ट्रेस और टेंशन बनने के अजाब से। हमसे गलती हो जाती है, जब तक हम जिंदा हैं गलतियां हमसे होनी है, कोताही हमसे होनी है, अगली दफा हम वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट हमारे बनाने वाले मेहरबान रब ने हमारे अंदर रखा है। सो उस गलती के साथ, कोताही के साथ अपने आप को खौफजदा करके जब हम सजा देने लग जाते हैं तो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो जब मेरे पास होते हैं तो ज़ाहिर मैं इसके साथ कुछ और प्रोसेस भी करता हूँ, पूरी NLP करता हूँ, तो चीज़ें बहुत शानदार तरीके से, यानी शुरू में मुझे यकीन तो होता था लेकिन उस यकीन को वक्त के साथ साथ वो बढ़ के 100 पे हुआ, यानी जैसे 100+ हो जाता है कि इनको इंसानी रवैये को एक मुनज़्ज़म और बामकसद अप्रोच के साथ और इन्हीं प्रोसेस के साथ, ये 3 डॉक्टर हैं जिन तीनों ने दुनिया भर में इस प्रोसेस को ना सिर्फ आम किया, आजमाया, बल्कि हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी इनके कई सारे शागिर्द होंगे, लेकिन दुनिया भर में चूंकि ये इसका ताल्लुक पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से है। सो डॉक्टर जेरी, उसको भी सलाम जिसने इसको इनिशिएट किया, डॉक्टर हार्टमैन और डॉक्टर निकार्ट, इन तीनों की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने इंसानों पे काश हमारे भी जो नफ्सियात का इल्म पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उन्हें भी को अकल आए और लोगों की सिर्फ पढ़ाई हुई चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की बजाय और उन पे ईमान लाने की बजाय कुछ चीज़ें अपने पास से भी उन्हें इनिशिएट करनी चाहिए, उन्हें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने मेथड के साथ और अपनी क्या कहना चाहिए महारत के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।